नमस्ते नमस्ते नमस्ते। एक और नए दिन में स्वागत है आप सबका। मैं और प्यारी बटर यहाँ पे निकल चुके हैं। हम लोगों ने एक दिन का रेस्ट ले लिया था क्योंकि थोड़ा बहुत कंटेंट वगैरह का काम करना था, पीछे छूट रहा था, ताकि समय पे आप लोगों तक पहुँच सके, इसलिए जो है एक दिन का ब्रेक ले लिया। और कल हम लोगों ने ब्रेक लिया और कल ही बारिश हुई और आज भी बारिश जैसा मौसम है, वही जैसा पिछले 4-5 दिनों से हो रहा। पर अब बारिश होगी कि नहीं ये तो देखो समय बताएगा। पर कल हम लोगों ने ब्रेक लिया तो कल जो है अच्छी खासी बारिश हुई 2-3 घंटा, और शाम को भी थोड़ा थोड़ा बारिश हुई। तो ऐसा है। बाकी फ़िलहाल मैं और बटर जो है चल रहे हैं गाँव की रोड पे भी, और यहाँ से फिर हम लोग हाईवे में दोबारा कनेक्ट करेंगे और बढ़िया कहीं चाय का ब्रेक लेंगे। सबसे पहले ये देखो बटर के दोस्त पहले जग जाते हैं आते इसके। ये सबसे पीसफुल पार्ट है हमारी वॉक का, जहाँ पे ट्रैफिक नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, गांव की लोकल लाइफ देखने को मिलती है। और ऑफ कोर्स बटर के दोस्त, वो तो खैर हर जगह ही है। बटर यहाँ पे चल रही है। बटर के आने से पहले ही ये देखो आदमी रेडी हो जाते एकदम, पुशो पुशो पुशो। चलो चलो आगे चलो। देखो काटना नहीं चाहते, बस मोड़ना चाहते हैं, कोई बात नहीं। तो एक हम लोगों को एक दुकान मिल गई है और बटर को दूध पिला रहे हैं। बाकी शॉप मिल गई है नाश्ता करने के लिए भी, नाश्ता करते हैं फिर आगे चलते हैं। तो भाई लोग रामेश्वरम का बोर्ड आ चुका है। 185 किलोमीटर बचा है। यहाँ से हमें बस सीधा जाना है, कहीं भी नहीं मुड़ना है, बस सीधा रास्ता जा रहा है। आज का ये जो मौसम है ये हमें ज़्यादा चलने में काफ़ी हेल्प करने वाला है, क्योंकि सूरज की एक किरण भी नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं। पूरा बारिश जैसा मौसम है कि कभी भी बारिश हो जाए, और इतना सुंदर है सब कुछ। आप देखो चावलों के खेत से होते हुए हम लोग जा रहे हैं, और ये छोटी सी रोड है जो आगे जाके ECR रोड पे कनेक्ट करेगी। पर ECR रोड यहाँ से करीब 35-40 किलोमीटर होनी चाहिए, इतना मेरा अंदाज़ा है। हो सकता है कम या ज़्यादा भी हो, पर जितना अंदाज़ा है 35 से 40 किलोमीटर के बीच में होनी चाहिए। और ये जो रोड है ये आप देख रहे हो कि पूरी गांव जैसी रोड है। मैंने मैप्स पे पहले ही देख लिया था, इसीलिए ब्रेकफास्ट पहले ही कर लिया बटर और मैंने, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ पे चाय की दुकान भी मिलना जो है मुश्किल हो सकता है। खाना तो बहुत दूर की बात है, और एक बार सुबह को खाना खा लो ना तो पूरा दिन चलने में दिक्कत नहीं होती है। अगर सुबह सुबह खाना ना मिले तो 10-12 किलोमीटर के बाद बॉडी जो है जवाब देने लगती है। तो इसीलिए अब जो है बटर और मैं आराम से चल सकते हैं, क्योंकि दोनों ने नाश्ता कर लिया है। और ज़्यादा टाइम हुआ तो बटर का एक ही पैकेट बचा है खाने का, डाइनो का, जो मैंने लास्ट रिजॉर्ट के लिए बचा के रखा है कि अगर कुछ भी ना हो, बाई चांस कुछ भी ना मिले, तो बटर को वो खिलाया जा सके। पर मुझे पक्का यकीन है कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, हमेशा की तरह। जब हम लोग 6-7 स्टेट चल के आ गए हैं और कभी खाने की दिक्कत ऐसा सच नहीं हुई है, तो अब भी नहीं होगी। भरोसा है मुझे अपने लोगों पे ना, चाहे कोई भी स्टेट के हो। ये इतनी अच्छी वादियाँ हैं और इतना अच्छा मौसम है, और यहाँ बटर जी ने ब्रेक ले लिया है। यहाँ पेड़ की छाया के नीचे, वैसे तो सब जगह ही छाया है। मौसम देखो आप, फुल ऑन बादल वाला हो रहा है, फुल ऑन बादल वाला। ये रोड जा रही है, यहाँ से करीब 6-7 किलोमीटर आगे कोई दुकान पड़ेगी चाय की, गूगल मैप ऐसा बोलता है। बटर मुझे काफ़ी देर हो गई चलते हुए, हम लोग एक रेस्ट ले लेते हैं। यहाँ पे एक दुकान सी तो आ रही है, पर ये बंद है, यहाँ पे बंद है सब कुछ। हम लोग यहाँ बैठ सकते हैं सामने, ये बस स्टैंड जैसा है, तो यहाँ पे रेस्ट ले सकते हैं थोड़ी देर, उसके बाद चलेंगे। तो थोड़ी देर बैठे, अब बारिश होने लगी है तो थोड़ी देर और बैठना पड़ेगा।
मौसम मौसम हो ही रहा था बारिश वाला और फाइनली हो ही गई है, तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। तो फिर बटर जी यहाँ पे बैठे हुए आराम से। तो भाई लोग करीब 20 मिनट बारिश होने के बाद रुक गई है और थोड़ी सी धूप आई है, बाकी बादल ही है अभी भी। हो सकता है दोबारा बारिश हो जाए, पर ऐसा है हम लोग चल दिए हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर किसी ने बताया कि एक चाय की दुकान पड़ेगी और बहुत ही मन कर रहा है कि एक चाय पी ली जाए कहीं रुक के, तो इसलिए आगे चलेंगे और चाय पी लेंगे। ये लो आ ही गई है धूप थोड़ी सी, पर सही है, मौसम अभी अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है चलने में। बटर भी बढ़िया अपना आराम से चल रही है। हम लोग सुबह से ऑलरेडी 10 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, तो वही अराउंड 10-15 किलोमीटर और करेंगे। 25 किलोमीटर का एवरेज पूरा करके रुक जाएंगे दोनों, और क्या है। एक बार ये सुंदर नज़ारा देखो गाइस, मतलब ओ हो। कौन कहता है प्लेन पे सुंदरता नहीं होती। बारिश की वजह से ना और सुंदर लगने लग गया। तो आज हम लोग को एक शॉप मिल गई है चाय की दुकान और मस्त एकदम चाय पी सकते हैं। ये भी नेक्स्ट शॉप है। अभी ब्लॉग ही रखी क्लिक यस। तो शायद चाय पीते हैं। बटर थोड़ा उस साइड बन रही है अभी कहीं, क्योंकि दुकान के पास नहीं, थोड़ा खाना वाना बन रहा है। चलते हैं ब्रेक लेके आराम से। तो गाइस हम लोग ब्रेक लेके चल दिए हैं और हम लोग आ चुके हैं नवकोलई गांव। और ये रोड इतनी सुंदर है कि मतलब देखो दोनों साइड बस हरा भरा। और यहाँ पे हमारी बटर मैडम चलते हुए मस्त एकदम। और वहाँ दूर बटर के दोस्त और इस गांव के रक्षक, उनको ऑलरेडी पता चल गया है कि कोई नया आया है गांव में। ये देखो एक तो पीछे चला गया और एक आ रहा है आगे बढ़ते हुए। और अभी तो शांत है, जैसे हम लोग क्रॉस करेंगे फिर उसके बाद और ये देखो बहुत चालू हो चुका है भाई का। ये तो इंडी प्लस चिहुआ हुआ मिक्स लग रहा है। ये देखो क्यूट सा और क्यूट। ये देखो हमारी बटर को देख के सारी साइड हो जाते हैं कि मतलब दूर से लगता है कि ऐसे ही कोई आ रहा है। रानी एकदम सामने आती हैं तो एकदम फटेली हो जाती है, सबकी आसपास से हटने लग जाते हैं। आज मौसम इतना प्यारा है ना कि उसकी वजह से दिखने में सब कुछ अच्छा लग रहा है। ये देखो आप, ये नारियल के पेड़ लग रहे हैं यहाँ पे और इतना सुंदर लग रहा है सब कुछ देखने में। नेचर की अपनी भी एक सिमेट्री है। 2 बज चुके हैं दिन के। ओह महादेव का बड़ा सा त्रिशूल। दिन के 2 बज चुके हैं और मैं और बटर करीब 17 किलोमीटर हम लोग जो है कवर कर चुके हैं। बढ़िया। अब देखो यहाँ पे तो कुछ है नहीं, हम लोग को आगे ही चलना पड़ेगा, क्योंकि एटलीस्ट हम लोग कैंप वहीं कर सकते हैं जहाँ पे खाना अवेलेबल हो। तो हमारे पास टाइम तो बहुत है सनलाइट के हिसाब से, क्योंकि रात होने में बहुत समय है, पर बारिश का हो जाए कुछ पता नहीं है। देखो काले ही काले बादल है सर के ऊपर, तो कब दोबारा बारिश हो जाए कुछ पता नहीं है भाइयों। तो बारिश का तो कुछ नहीं है, पेड़ हैं, लोगों की दुकान है, छोटे छोटे बस स्टैंड मिल जाते हैं, तो हम लोग दोनों वहाँ पे बच सकते हैं बारिश से। नहीं तो छाता वाता भी है, रेन गियर भी है, बस तो जाएंगे ही। पर खाने की दुकान कहाँ मिलेगी ये तो देखो अब पता चलेगा आगे जाके ही। आगे 8-10 किलोमीटर में हम लोग रुकने की कोशिश करेंगे और उससे पहले एक आध ब्रेक और ले लेंगे ताकि आराम से चल सकें, क्योंकि कहीं जल्दी तो है नहीं पहुंचने की। तो वैसे हम लोग आ चुके हैं सेतु बवचत्रम गाँव और एक दुकान मिल गई यहाँ पे चाय की, तो चाय पी रहे हैं। बटर को थोड़ा पानी वानी पिलाया, ब्रेक लेके फिर आगे चलते हैं। मौसम देखो बारिश वाला है, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई है पर इतनी भी नहीं, तो जिससे पहले ज़्यादा बारिश हो उससे पहले जगह ढूंढते हैं कहीं ताकि रुक सकें,
फ़िलहाल तो बटर जो है मैडम ये रही नीचे। तो एक और ब्रेक लेने के बाद निकल चुके हैं मैं और बटर दोबारा, और अब हम लोग मेन ECR रोड पे आ गए। और आप मानोगे नहीं, यहाँ से जस्ट बराबर में लेफ़्ट साइड में ये जो पेड़ दिख रहा है आपको वो पीछे, उसके जस्ट पीछे समंदर है, बे ऑफ बंगाल का। मतलब हम लोग दोबारा कोस्टल लाइन के जस्ट बराबर में चल रहे हैं। यहाँ से आप लोगों को दिखाई देगा, पता नहीं कहाँ दिख रहा है, ये देखो वो पीछे वहाँ पे समंदर है। तो पूरा बीच एरिया है, सब कुछ है, लोगों के घर वगैरह हैं। तो हम लोग यहाँ पे कैंप नहीं करेंगे, आगे करेंगे कहीं जाके। ये रही बीच सामने, वो समंदर है सामने देखो। तो हम लोग बिल्कुल समंदर के बराबर में चल रहे हैं। ये हम लोगों की रोड जा रही है, तो साथ में चलेंगे समंदर के। अब हम लोग कोस्ट के इतना पास चल रहे हैं कि मन तो कर रहा है कि बीच पे ही रुका जाए, पर बहुत ही कंफ्यूजन है दिमाग में, क्योंकि आप मौसम देखो एक बार ऊपर, ऐसे काले बादल हैं कि बारिश होगी भी तो पता नहीं कैसी होगी। और रिसेंटली ना साइक्लोन आया था चेन्नई साइड में, आंध्रा वाली साइड में, अपर बेल्ट में। तब मैं और बटर यहाँ पे पीछे चल रही है मैडम मेरे, ये हम लोग कडलूर में थे। और वहाँ पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं था साइक्लोन का, बस थोड़ी बहुत बारिश हुई थी। और पता नहीं है कब कुछ आ जाए। वैसे तो साइक्लोन जैसी चीज़ जो है वेदर रिपोर्ट में पहले ही बता देते हैं, मैसेज भी आ जाता है मौसम कब पलट जाए। देखो नेचर तो देखो किसी के हाथ में नहीं है। मन को मारते हुए हमें कहीं ऐसी जगह ही ढूंढनी पड़ेगी जहाँ हम कैंप कर सकें। अब पेट्रोल पंप जो है यहाँ से कहीं भी 10 किलोमीटर तक की रेंज में नहीं है। कुछ मंदिर हैं पर वहाँ खाने की दुकान दिखाई नहीं दे रही है यार। और मुझे किसी ने बोला था कि अब आपको ना आगे जितनी भी हैं वेज दुकानें मुश्किल ही मिलेंगी, मोस्टली आपको नॉन वेज चीज़ें मिलेंगी। अब एक ये बड़ी दिक्कत है, स्पेशली आंध्रा में इतनी हुई थी, तमिलनाडु में थोड़ी है। नॉन वेज एरिया पड़ते हैं ना, तो नॉन वेज ही एरिया पड़ते हैं, मतलब वहाँ वेज मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं और बटर काफ़ी ऐसे एरिया से गुजर चुके हैं जहाँ पे वेज था ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं था। तो इस वजह से हम लोग को आगे जाना पड़ा 3-4 किलोमीटर, ताकि हम लोग को वेज रेस्टोरेंट मिल जाए। मतलब बनता ही नहीं है विदाउट चिकन वगैरह कुछ और फिश के। तो पर जो भी है जैसा भी है, अभी तो बहुत टाइम है हम लोग के पास, बारिश होने में भी समय है, एटलीस्ट लगता तो यही है। तो जब तक है समय तब तक चल लेते हैं फटाक से। बटर मैडम मेरे ठीक पीछे ये रही चल जा रही है, वो कैसे चल रही है। हाय भाई, इतनी झाड़ियाँ हैं यहाँ पे कि मतलब रोड तक आ रही है। मतलब देखो हमारा चलने का एरिया ले लिया है, क्योंकि ये एरिया पौधों ने लिया है तो कोई बुरी बात नहीं है। जिस हिसाब से हम इंसान चल रहे हैं उस हिसाब से पौधों का रोड पे आना जायज़ है। गाइस आपको याद होगा कुछ समय पहले, मतलब 3-4 दिन पहले मेरा एक व्लॉग था जिसमें मैं बता रहा था कि हमें अपनी नदियों को बचाना चाहिए। उस टाइम पे कावेरी नदी करके जो नदी थी उसका पानी बहुत गंदा हो गया था। अभी मेरे पीछे आप जो ये नदी देख रहे हो, ये अम्बुली रिवर के नाम से जानी जाती है, जो पडुकोडई और तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में बहती है। करीब 46 किलोमीटर की इसकी लेंथ है अकॉर्डिंग टू गूगल। और आपको ये नदी दिख रही है। और अब आप ये देखो, ये एरिया जो सूख चुका है नदी का, सिर्फ इतना एरिया बचा है, बाकी सब जितना भी आप देख रहे हो सूख गया है। तो ऐसा हो गया ग्राउंड जैसा, मतलब कि यहाँ नदी थी नहीं कभी, बस उतना सा पोर्शन बचा है अम्बुली नदी का, जो बे ऑफ बंगाल में जाके मिलेगी। उसके अलावा सब कुछ यहाँ सूख गया है, वहाँ सूख गया है, सब जगह सब कुछ सूख गया है। तो ऐसी ना जाने कितनी नदियाँ हैं जिनके हमें नाम ही नहीं पता है, और वो एक्चुअली में कितना रिसोर्सफुल है, बट हमारे ध्यान ना देने की वजह से ये सब हाल हो गया है। ये नदी तो पूरी ही गायब हो गई है। और
यमुना का आपको पता ही है क्या हाल है दिल्ली में। गंगा के भी हम हाल जानते हैं कैसे हो चुके हैं। कावेरी नदी दिखा चुका हूँ मैं तमिलनाडु में, ये अम्बोली नदी, और बिहार और झारखंड से हम लोगों ने क्रॉस किया था। ना जाने कितनी ऐसी नदियाँ हैं जो सूख गई हैं, जो बहुत ही बड़ा रिसोर्स है हमारे इंडिया का। तो एक मैसेज है सभी के लिए कि गाइस एक बार ध्यान दो, ये नदियाँ हमें फ्रेश वाटर देती हैं। आज हम लोगों को आरओ की ज़रूरत पड़ती है। किसी ज़माने में कुछ नहीं था, सिर्फ नदी का गंगा का पानी ही पी सकते थे, और आज वो गंगा का पानी हम पी नहीं सकते हैं। उससे पाप धो सकते हैं पर पानी पी नहीं सकते हैं, इतना कंटामिनेटेड है। तो अब ये किसी के हाथ में नहीं है, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, ये इस आम जनता के हाथ में है। तो चलो तो ध्यान दीजिए और पानी बचाइए, उसमें कूड़ा कचरा बंद कीजिए, उसमें नहाना बंद करिए और थोड़ा सम्मान कीजिए हमारी नदियों का। नहीं तो पानी नहीं मिलेगा भाई कुछ समय बाद। भारत में पानी का प्राइस जो है पेट्रोल क्या सोने से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी बहुत देर नहीं हुई है, ये सब वापस आ सकता है, पर थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, स्पेशली हम यूथ को। तो थोड़ा सोचते हैं। हमारे पीछे मस्त बकरियों का झुंड आ रहा है, और अब खाना वाना खा के पूरा दिन घास वास चर के उनका समय आ गया कि वो वापस जाएं अपने घर, सो जाएं। और इसी प्रकार हमारा भी समय आ रहा है। बटर और मेरा कहाँ गई बटर? बटर बेटा इधर आओ, कैमरे पे आओ, कहाँ छुप रहे हो मेरे पीछे? ये रही बटर जी हमारी। हमारा भी समय आ चुका है, जल्दी से जगह ढूंढी जाए और कैंप करके खाना वाना खा के सोया जाए, ताकि कल आराम से जल्दी उठ सकें। भाई लोग, बारिश होनी चालू हो गई है, बूंदा बांदी पड़ रही है। तो सेट देखना पड़ेगा। यहाँ पे एक मंदिर है सामने थोड़ी देर के लिए, और दुकान भी है। तो थोड़ी देर दुकान पे बैठ जाते हैं, तब तक बारिश हल्की ना हो। तो भाई लोग, बारिश तो देखो होने लगी है, टिप टिप टिप, थोड़ा थोड़ा पानी बरसना चालू हो गया है। पर हम चल रहे हैं इस उम्मीद में कि बारिश जो है तेज़ ही नहीं होगी, और होगी तो कहीं छुपना पड़ेगा। अब वो तो देखो समय ही बता पाएगा। तो इसीलिए मैं और बटर चल रहे हैं तब तक जब तक बारिश तेज़ नहीं होती, क्योंकि यहाँ से पेट्रोल पंप मैं लेके चल रहा हूँ, हमारा सेफ़ ऑप्शन। यहाँ से 2-3 पेट्रोल पंप पड़ेंगे जो करीब करीब 8 किलोमीटर में है, और हम लोग आज जो है 29-30 किलोमीटर करीब कवर कर लेंगे। और लगता तो मुझे यही है, इतना ही, क्योंकि हम लोग 20-25 से तो ज़्यादा कर ही चुके हैं, और 8 किलोमीटर और चला है तो शायद ज़्यादा ही होगा। वो तो अब पहुँचेंगे तब मैं ट्रैक करूँगा हम लोग कितना चले हैं। पर फ़िलहाल के लिए ऐसा है कि हम लोग चल रहे हैं ताकि बारिश में फंस ना जाए। और 4:30 करीब बज चुके हैं, तो जिससे पहले अंधेरा हो उससे पहले 8 किलोमीटर कवर कर लेते हैं। बारिश अभी धीरे धीरे हो रही है, काफ़ी देर से इतनी तेज़ नहीं हो रही है कि हम पूरे भीग जाएं, तो इसलिए चल पा रहे हैं। और जितना आगे चल रहे हैं बस मैं यही विश कर रहा हूँ कि बारिश तेज़ ना हो, क्योंकि अब तो दुकानें वुकानें भी नहीं है शेड लेने के लिए। और सोचो ये बेचारी गाय वाय के पास तो वैसे ही कुछ नहीं होता। ओहो, तो ये झुंड वैसे ही, ये गाय बेचारी वैसे ही भीगते भीगते जाएंगी। तो मैं और बटर चलते रहे ऐसे ही, और बारिश बंद हो ही गई फाइनली। देख सकते हो जो है ये पसीने से भीगा हूँ मैं, बटर भीग गई है। पर बारिश इतनी तेज़ नहीं थी कि हम दोनों वैसे भीग जाएं। तो ऐसा है, 6 बजने में 7 मिनट है, और मैं और बटर अभी भी चल रहे हैं। कहाँ 2-2:30 बजे रुकने वाले थे, बट चलते चलते 6 बज गए, क्योंकि ऐसी कोई जगह ही नहीं पड़ी जहाँ हम रुक सकें। ये जो ECR रोड है ये इतनी मेनली यूज़ नहीं होती है कि यहाँ से मेजर ट्रांसपोर्ट जाते हो या टूरिस्ट ट्रैवल करता हो रामेश्वरम के लिए। है एक रोड है, बट सेकंड मेन रोड है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसीलिए यहाँ पे जो है
चाय की दुकान, खाने की दुकान और ढाबे, ये सब जो है वो बहुत कम है और इसी वजह से हम लोगों को आज ज़्यादा चलना पड़ा। बटर तो है ही मेरे साथ, जब तक चल रहे हैं, जो कभी मना नहीं करती, जब तक चलना है तब तक चलना है। अब यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर रह गया है पेट्रोल पंप, 2-3 पेट्रोल पंप पड़ेंगे, वही हम लोगों का अभी के लिए फ़िलहाल सहारा है। अगर उन लोगों ने मना कर दिया, जो बहुत रेयर है, लोग मना नहीं करते, आपने हमारे व्लॉग्स देखे हैं, तो हम लोग और आगे जाएंगे आज। पर अगर उन लोगों ने हाँ बोल दिया तो हम लोग आज अपना दिन पता नहीं कितने घंटे, 8 बजे चले थे हम लोग, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, करीब 10 घंटे हो चुके हैं निकले हुए सुबह से और चल रहे हैं। हाँ, मज़ा आ गया गाइस, मज़ा आ गया। हो जाता है कभी कभार, ऐसा दिन भी हो जाता है। कल ब्रेक ले लिया था तो आज ज़्यादा चलना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, कल का भी कवर हो गया लगे हाथ। तो गाइस बटर मुझे तीनों पेट्रोल पंप पे आज मना कर दिया गया है, हमको बोला गया कि नहीं रुक सकते ऑफकोर्स। अब बस चल रहे हैं मैं और बटर, कहाँ रुकेंगे कैसे है कुछ पता नहीं, बस चल रहे हैं। तो गाइस हम लोग कटमोड़ी पहुंच गए हैं और फाइनली अन्ना लोगों ने हम लोगों को बचा लिया है। एक मंदिर के बाहर हम पीपल के पेड़ के नीचे कैंप लगा सकते हैं, खाना मार्केट वहाँ पे है और अन्ना की वजह से बच गए आज हम लोग। हाँ थैंक यू अन्ना, यू सेव लाइफ। थैंक यू। तो हम लोग खाना वाना लेकर आएंगे। ऑलरेडी हम लोग 34-35 किलोमीटर चल चुके हैं, अब थोड़ा खाना वाना लाएंगे, थोड़ा नहा लेंगे। राइस कैंप लगा लिया है और पानी हम लोग लेने आए हैं। उन्होंने बोला सामने से ले सकते हैं, SBI की दुकान है। और बाकी जो 2 अन्ना है वो टिफ़िन खाना लेने गए, उन्होंने बोला टेंशन मत लो हम लोग करते हैं। और बाकी सामने से पानी जो रात 6 के लिए होता है। फाइनली पहुंच गए हम लोग, आज के लिए इतना ही, खाना वाना खाएंगे, सो जाएंगे। भैया बटर तो ये जा। हाँ बटर बटर इंट्रोड्यूस अन्ना हम लोग का खाना लेके आ गए हैं। थैंक यू ना बटर इंट्रोड्यूस। हाँ बटर का भी खाना आ चुका है। कम चलो खाना खा लो। मस्त एकदम खाना आ गया है, सब कुछ आ गया है, अन्ना ले आए भैया। थैंक यू अन्ना। बटर के सापड़। हाँ बटर सापड़ भी कोची खाना खा लो। हाय बटर हाय कम के नम्बर डैडी இருக்காப்ல डैडी चल जा। तो गाइस ऐसा है, खाना आ चुका है। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक नए दिन एक नए सफर में। सी यू, टाटा बाय बाय।